वर्क ना करने पर ये कौन सी पनिशमेंट दी जाती थी कि इसमें आप भुन के फ्राइड चिकन बन सकते हो, और एक इतनी इलीगल पनिशमेंट है जो आपके स्कूल में चुपके से होती है और आप ये देख के भी कुछ नहीं बोलते। भाई वीडियो ना इतना मजेदार है कि इसको पूरा देखे बिना आप वीडियो छोड़ ही नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को 3 गिनने तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। 1 2 3। ऑब्वियसली आपने कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एक्सपोजिंग टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। कई बार जब बच्चे कोई चीज ढंग से नहीं करते तो टीचर उन्हें पनिशमेंट देते हैं बाहर जाकर खड़े होने की, पर हमेशा बाहर का टेम्परेचर या क्लाइमेट सही नहीं होता और ऐसे सिचुएशन में ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर आप इंडियन स्कूल में पढ़े हो तो आपको भी पता होगा कि कई टीचर बच्चों को ऐसे पनिशमेंट देते थे जहाँ उन्हें धूप में खड़े होने के लिए कहा जाता था, यानी कि खुले ग्राउंड में दोपहर की तपती धूप में उन्हें खड़े होने के लिए कहा जाता था, वो भी कई घंटों तक। और ऐसे में बहुत हीट की से बच्चों को हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। और ऐसे ही कुछ ठंडे क्लाइमेट की जो जगह होती है वहाँ पर बच्चों को खुलेआम अपने जैकेट उतार कर खड़े रहने के लिए कहा जाता है, और ये ठंड नॉर्मली बर्दाश्त करने लायक भी नहीं होती, तो ये बहुत खतरनाक होता था। नंबर 9, फोर्स्ड इंजेक्शन। ये पनिशमेंट सच में काफी ज्यादा क्रूएल है और देखा जाए तो शायद कोई भी साइकोपैथ ऐसी पनिशमेंट देता होगा। जैसे कि अगर आपने कोई होमवर्क नहीं किया या फिर मस्ती की है तो पनिशमेंट देने के लिए टीचर उन्हें सूप या फिर बहुत ही ज्यादा तीखी चीज जैसे कि रेड पेपर सॉस या ऐसा कुछ पीने के लिए कहा जाता था, या फिर किसी तरीके से फोर्स करके कुछ न कुछ ऐसी चीज खिलाई जाती थी जो कि इन्हें तकलीफ दे सकती है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म तकलीफ तो नहीं होती थी क्योंकि ऐसा करने पर तो ऑब्वियसली इन्हें जेल हो जाएगी, और ऐसी तकलीफ होती थी कि बच्चों को तब भी दर्द हो। कई बार मिर्च या फिर इलायची का भी यूज किया जाता था पनिशमेंट देने के लिए, और हाँ, कुछ जगह पर सोप या फिर डिटर्जेंट लिक्विड भी बच्चों को पिलाया गया था पनिशमेंट के लिए। नंबर 8, विथहोल्डिंग फूड एंड वाटर। ये वैसे तो काफी कॉमन पनिशमेंट है जो कि कई जगह पर होती है और आपके स्कूल में भी हुई होगी कि ज्यादा मस्ती करने पर किसी बच्चे को पानी या फिर खाना खाने से रोक दिया जाता है, यानी कि इसे ब्रेक में टिफिन खाने नहीं दिया जाता या फिर पानी पीने की परमिशन नहीं दी जाती। और कई बार जब ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम में लेकर जाया जाता है तो बच्चों के लिए ये काफी खतरनाक है, और ऐसे पनिशमेंट यूजुअली हॉस्टल वाले स्कूल में ज्यादा मिलती है। और कई बार टीचर बच्चों को ये पनिशमेंट दे देते थे और उन्हें पता ही नहीं होता था कि इस बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन है, और ऐसे में भी इस तरीके की पनिशमेंट काफी बुरी होती थी। नंबर 7, वाटर बोर्डिंग। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टॉर्चर मेथड हुआ करता था जिसमें लोगों के मुंह पर कोई कपड़ा रखा जाता था, खासकर ऐसा कपड़ा जो पानी को सोख सके, और फिर उनके मुंह पर धीरे धीरे करके पानी डाला जाता था। इससे बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस आता था जैसे कि कोई पानी में डूब के मर रहा हो। और कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि इसका इस्तेमाल बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए भी यूज किया जाता है। हाँ, ये रिसेंट केसेस में नहीं है बल्कि जो पुराने स्कूल होते थे उसमें इस पनिशमेंट की टेक्निक को यूज किया जाता था, और कई बार इस पनिशमेंट को मिलिट्री स्कूल या फिर हॉस्टल में यूज किया जाता था, और ये बहुत खतरनाक हो सकती थी। इसलिए अब तो इस चीज को नहीं किया जाता, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ है उन्हें पता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बुरा है। नंबर 6, स्पैंकिंग। स्पैंक करना एक ऐसी पनिशमेंट है जो कि पहले से कई लोगों को दी जाती है कुछ गलती करने पर। जैसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पैंक करते थे, और पहले के टाइम में मालिक लोग अपने नौकरों को भी स्पैंक किया करते थे, लेकिन ये गलत है और इस वजह से अब बच्चों को स्पैंक करना ज्यादातर जगह पर अलाउड नहीं है। लेकिन एक टाइम पर ये हुआ करता था। कई लोग तो बच्चों को पैडल से भी स्पैंक करते थे जो कि एक बैट जैसा होता है, और इसी वजह से स्पैंकिंग को बैन किया गया। और अगर इसे ज्यादा किया जाए तो बच्चों को काफी ज्यादा फिजिकल डैमेज भी पहुंच सकता है, और इसी वजह से ये पनिशमेंट खत्म हो गई। नंबर 5, इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम मूवी में देने वाले जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक की बात नहीं करें बल्कि थोड़े बहुत झटके की बात कर रहे हैं, और ये एक्चुअली में दिया भी जाता था। जब बच्चे मस्ती करते थे तो कुछ टीचर सेल की मदद से बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। ये काफी छोटा होता था लेकिन फिर भी ये झटका बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिससे खेलना तो कभी नहीं चाहिए, और इसी वजह से कई बार ये डेंजरस झटका भी हो सकता है, और कुछ गलत हो जाने पर ये छोटा सा झटका काफी महंगा भी पड़ सकता है, और बच्चे हमेशा के लिए इलेक्ट्रिसिटी से डर भी सकते हैं, और बचपन में लगने वाला डर इतने आसानी से जाता भी नहीं। नंबर 4, कैनिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें केन की मदद से बच्चों को मारा जाता है। आपके स्कूल में भी ये बहुत बार होता होगा, लेकिन आप ये देख के भी कुछ बोलते नहीं क्योंकि आपको ये नॉर्मल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इससे बच्चों को काफी चोट भी पहुंच जाती है। जब केन से पीठ पर मारा जाता है तो ये काफी ज्यादा निशान छोड़ जाता है, और इसी वजह से जब बच्चों को काफी ज्यादा दर्द होता था सोने में। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैनिंग की हिस्ट्री बहुत बुरी है, यानी कि कई साल पहले जब स्लेव्स हुआ करते थे तो मालिक अक्सर अपने स्लेव्स को पनिशमेंट देने के लिए और कुछ लोग तो बस मजे के लिए कैनिंग करते थे और उन्हें किसी चीज से बांध दिया जाता था और इसके बाद उन्हें पीट पीट कर या फिर पिछवाड़े पर मारा जाता था जिससे उन्हें बहुत दर्द होता। हाँ, बच्चों के साथ इस लेवल का तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी सिमिलर होने की वजह से ये बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालता है और उन्हें फिजिकल चोट तो पहुंच ही रही है। नंबर 3, डंस कैप वेयरिंग साइन। ये चीज मोस्टली फिजिकल हार्म तो नहीं करती,
फिजिकली लेकिन बच्चों को मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। जब किसी बच्चे ने कुछ ढंग से नहीं किया है या फिर वो बार बार फेल होता है तो उन्हें मोटिवेशन की जगह पर कई टीचर उन्हें पनिशमेंट दे देते थे। उनके सर पर डंस कैप रख के, ये पॉइंटे बर्थडे कैप होली की तरह होती थी, लेकिन इस पर लिखा होता था कि ये बच्चा फेलियर है। और कई बार इस जगह पर एक साइन बोर्ड पहनाया जाता था और उस पर वो लिखा होता था जो कि उस बच्चे ने किया हो, जैसे कि ये बच्चा होमवर्क करके नहीं आता या फिर इस बच्चे ने मस्ती की है। अब इसकी वजह से वो स्कूल में जहाँ पर भी जाता तो उसका सब काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, जो कि ऑब्वियसली उसे मेंटली परेशान करता ही होगा। और इसी के साथ कुछ बच्चे ऐसे लोगों को जानबूझकर बुली करते थे, फिजिकली और मेंटली भी, तो ऑब्वियसली उस बच्चे के साथ काफी बुरा होता था। और ये पनिशमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी बच्चे को देने के लिए। नेगेटिव, एक्सट्रीम आइसोलेशन या फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। छोटा मोटा डिटेंशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम आइसोलेशन और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कुछ ऐसी पनिशमेंट है जो कि एक टाइम पर बच्चों को भी दी जाती थी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करें तो फिर स्कूल में कुछ स्पेसिफिक रूम होते थे या फिर ऐसे रूम थे जिसमें सब सामान रखा जाता था, यानी कि स्टोर रूम जैसा। उनमें मस्ती करने वाले बच्चों को लॉक कर दिया जाता था और यूजुअली ऐसे स्टोर रूम में काफी अंधेरा होता था, तो छोटे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते थे। और कई ट्यूशन में मस्ती करने वाले बच्चों को बाथरूम में बंद कर दिया जाता था और इससे पहले काफी डराया भी जाता था कि बाथरूम में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों के दिमाग पर काफी असर डालती थी। और स्कूल में अगर अंधेरे में बंद किया जा रहा है तो वहाँ पर सांप बिच्छू जैसे जानवर भी हो सकते हैं, और अंधेरे में बिना सुपरविजन के बच्चे क्या कर सकते हैं इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। और इसीलिए आइसोलेशन की बात करें तो बच्चों को कम्प्लीटली आइसोलेट किया जाता था और बाकी बच्चों को कहा जाता था कि उनसे बात ना करना या फिर उनके बाजू में ना बैठना या फिर उनसे फ्रेंडशिप ना करना। और इस आइसोलेशन की वजह से बच्चे काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं वो अलग। नंबर 1, नीलिंग ऑन ग्रेन्स। चाइना में बच्चों को एक काफी फेमस पनिशमेंट दी जाती थी जो कि उन्हें फ्रोजन बीज जो होते थे यानी कि मटर के दाने, उसके ऊपर नील डाउन करने के लिए कहा जाता था। और ये बस चाइना में ही नहीं होती थी, बाहर की भी कई सारी जगह पर बच्चों को अनाज के दाने जैसे गेहूं या फिर किसी टाइप के बांस पर नील करने के लिए कहा जाता था। तो ये घंटों तक, सबसे पहले तो नील डाउन करने की वजह से वो घुटने में काफी दर्द होता है और ऐसे में जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चुभते हैं, तो ये काफी ज्यादा टॉर्चर की तरह होता था। और ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा दर्द तो करता ही था और कई लोगों को तो घुटने में भी प्रॉब्लम हो जाती थी और इसलिए ऐसी कई पनिशमेंट को बैन कर दिया गया। इन सबसे अलग मेंटली डैमेज करने वाली पनिशमेंट ये होती है। ये फिजिकल चोट तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये बच्चों के दिमाग पर काफी बुरा असर डालती है। जैसे कि टीचर पूरे क्लास के सामने उस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, उसके मार्क्स का मजाक उड़ाते हैं या फिर किसी भी तरीके से डीमोटिवेट करते हैं। ये सारी पनिशमेंट अगर आपको लगता है कि ये पनिशमेंट जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पनिशमेंट जैसे ही होती है और पढ़ाई के लिए मोटिवेट होने की जगह पर वो बच्चे उल्टे डीमोटिवेट हो जाएंगे और शायद पढ़ाई करना और कम कर दें। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपने कभी ऐसा हाइलाइटर देखा है जो कि आपको तुरंत क्लास का टॉपर बना सकता है? और ये कौन सी इलीगल टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे सिर्फ आप अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल करके एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को आप भी दबाओ यार। और हाँ, ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही इस पे क्लिक करना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।